सभा चुनाव की ओर आगे बढ़ चला है। अप्रैल मई में चुनाव होंगे। मई के तीसरे हफ्ते में देश को नई सरकार मिलेगी। प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे या कोई और सामने आएगा, यह देखने की बात होगी। और सभी पार्टियां, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। देखिए, हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं बीजेपी की, क्योंकि सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी की है। बीजेपी लगातार चुनावी मोड में काम करती रहती है और इस चुनाव में भाजपा के बारे में हम बात ये करेंगे कि क्या अब आप भाजपा में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, मैं सदस्य बनने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपकी दिलचस्पी 2024 के चुनाव को लेकर है, यदि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई प्लान रखा है, आप किसी दूसरी पार्टी में हैं, किसी दूसरे दल में हैं और लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए आप भाजपा में एंट्री चाहते हैं, आप इस बात की उम्मीद लगाए हैं कि मुझे भी टिकट मिल सकता है, मेरे भीतर क्षमता है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, तो देखिए, अब बीजेपी में एंट्री दूसरे दल के नेताओं की इतनी आसान नहीं होगी जैसा पिछले महीने तक होता आ रहा था। देखिए, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हम बात करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की, वे इस बात को समझते हैं कि जब चुनाव का मौसम आता है, जब चुनाव की फिजा परवान पर चढ़ती है, तो कई सारी, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि बीजेपी में अब एक नए जो नेता होते हैं एक उम्मीद बना के बैठे हुए होते हैं कि इस बार के इलेक्शन में हमें सीट मिल जाएगा या हमें चांस मिल सकता है, जो हम पैरवी कर रहे हैं, इतना हमारा पहुंच है, जिसके वजह से। पर बीजेपी के नेता, यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस बात से इनकार कर दिए हैं कि जब बीजेपी का इलेक्शन हो तो उस टाइम नए नेताओं को एंट्री ना दिया जाए, जिसके वजह से काम बिगड़ता है ना कि बनता है। वो बीजेपी के अंदर आके काम बिगाड़ना चाहते हैं, बीजेपी का भला नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से हम लोग नए नेताओं को चांस देते आए हैं। उसके वजह से हम लोगों को बहुत ही परेशानियां हुआ है और नए नेताओं को इस बार इलेक्शन में चांस नहीं दिया जाएगा, इन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया है। आप सब ने देखा, तो चलिए ये ब्रेकिंग न्यूज अब तक लाइव देखते रहिए। वहां समीकरण आपके फिट बैठता है, वहां भाजपा में स्पेस है या फिर भाजपा अपने पुराने उम्मीदवार को बदलना चाहती है। देखिए, भाजपा के पास बिहार में स्पेस है, क्योंकि 2019 में लोकसभा की 40 सीटों में से 17 सीटें तो जेडीयू को दे दी गई थी। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे पता नहीं, या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ क्या करेगी, अभी इसमें वक्त है। लेकिन यदि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ही रह जाते हैं तो 17 सीटें बीजेपी के पास तो हैं, जहां उम्मीदवार दिए जा सकते हैं, नए उम्मीदवार दिए जा सकते हैं। 2019 में वैसे भी बीजेपी ने अपनी जीती हुई 6 सीटें जेडीयू को थाली में परोस कर दे दी थी। तो भाजपा में एंट्री, भाजपा में मिलन समारोह अब आसान नहीं रह जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, मतलब आपको पंच परिक्रमा करना होगा और इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, संयोजक बिहार में बनाए गए हैं बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। देखिए, सम्राट चौधरी की सहमति तो सबसे बड़ी होगी ही होगी, लेकिन अब 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है। मंगल पांडे बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं और पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब बिहार में नई पार्टियों को, या यूं कहें कि पुराने जो दल हैं, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करना होता है, तो उसमें संजय जायसवाल की बड़ी भूमिका होती है। संजय जायसवाल और नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी तो हैं ही।